नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आज के इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ खास चीज़ें। आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे कौन सी बातें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, जीवन की परेशानियां और समाधान कहां से प्राप्त करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही उपयोगी रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। दर्शकों, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है और उसे उसका समाधान नहीं मिलता है। लेकिन आपको अपने जीवन में किन चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए और आपको कौन से परेशानियां किस स्थान पर किन से कहनी चाहिए, हम आपको बताएंगे। आप अपने जीवन में कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकें। आपके जीवन में यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप ये समस्याएं हर किसी को ना बताएं क्योंकि हर कोई आपकी समस्या नहीं समझता है, हर कोई आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझता है। हो सकता है आपके सामने लोग आपकी बातें सुन ले, पीठ पीछे मजाक उड़ाएं, किसी और से जाकर के कहें अरे उसने तो ऐसा कह दिया, उसने तो ऐसा कह दिया, उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा नहीं किया होगा, पता नहीं किस चीज़ का दंड भोग रहा है। इस प्रकार की नाना प्रकार की परेशानियां जीवन में होती हैं। तो आप अपने जीवन की समस्याएं कुछ खास लोगों से, कुछ खास व्यक्तियों से कहें जो कि आपके प्रति ममता रखते हों, करुणा रखते हों, स्नेह रखते हों और आशीर्वाद रखते हों। आपके प्रति उनके मन में कोई छल कपट ना हो, ऐसे लोगों से आपको अपने मन की बातें कहनी चाहिए और अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। कौन है वो लोग? आपके माता पिता। माँ से अधिक करुणामयी इस संसार में कोई नहीं होता है। तो आप अपने माता से, अपने पिता से अपने जीवन की समस्याएं कहें। गुरु और ब्राह्मणों से कहें। गुरु से आप अपनी समस्या कहेंगे तो निश्चित तौर पर गुरु और ब्राह्मणों से यदि आप अपनी समस्याएं बताएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही दयालु हृदय होता है गुरु और ब्राह्मणों का। आपको बहुत ही अच्छे मार्ग प्रशस्त करेंगे, बहुत ही अच्छे उपाय बताए जाएंगे जिन्हें करके आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो आप अपनी समस्याएं माता पिता, भगवान, गुरु एवं ब्राह्मण से ही कहिए, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं। बहुत सारे आज की तारीख में अगर कहा जाए तो मित्र होते हैं। मित्र ऐसे होते हैं कि गलत राह पर चलाते हैं, कहने को मित्र होते हैं परंतु वो वास्तव में मित्र नहीं होते हैं, गलत राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। मित्र तो वास्तव में वो होता है जो कि आपके गलत राह को बंद करवा के, गलत राह पे यदि आप चल रहे हों तो उसे रोक करके आपको सही मार्ग दिखाए, वो मित्र होता है। मित्र वो नहीं होता है कि यदि आप सही राह पर चल रहे हों तो वो आपको कुछ उल्टी सीधी बातें करे, अरे ये तो अब ऐसे करेगा नहीं भाई, ऐसा हो गया, ये क्यों करेगा ऐसा। बहुत सारी गलत आदतें होती हैं जो कि ऐसा करके मित्र उस रास्ते में ले जाते हैं, तो वो आपके मित्र नहीं, शत्रु हैं, बस नाम मित्र का होता है। तो ऐसे लोगों से भी आप थोड़ा सा दूरी बना करके रखें और अपने जीवन में अपनी कोई भी समस्याएं ऐसे लोगों से शेयर ना करें। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, बताया है कि जीवन का वास्तविक सुरक्षा कवच क्या है। यानी सुरक्षा कवच क्या होता है? जो हमारे शरीर की रक्षा करे, हमारी रक्षा करे, हमारे घर परिवार की रक्षा करे। कवच यानी रक्षा, जिस चीज से हमारी रक्षा हो वही कवच होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। यानी कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु और विप्र ब्राह्मणों की पूजा से बढ़ करके कोई कवच नहीं होता है। माता पिता का आशीर्वाद, विप्र गुरु की पूजा, ये यदि आपने कर रखी है, इनका यदि आपने आशीर्वाद प्राप्त कर रखा है तो और कोई परेशानी आपको घेर नहीं सकती है, कोई परेशानी आपको मात नहीं दे सकती है। यदि आपकी लाइफ में परेशानी आएगी भी तो यदि इनका आशीर्वाद, गुरु ब्राह्मण माता पिता का सेवा और इनका आशीर्वाद, सेवा आपने कर रखी है, आशीर्वाद आपको प्राप्त है, मन में इनके करुणा, आपके प्रति प्रेम है, तो ऐसे में आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही बढ़िया सुरक्षा प्राप्त करेंगे। जीवन में आपको कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती है। परेशानियां आएंगी और बाहर चली जाएंगी। यही समय विजय उपाय न दूजा। यानी जीवन में यदि आप अजेयता का वरदान चाहते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में विजय होना चाहते हैं, तो आपको ये करना भी चाहिए। ब्राह्मण, गुरु, माता पिता की सेवा, पूजा करनी चाहिए।
आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे बड़ा कोई विजय का दूसरा मार्ग नहीं होता है, जीत का इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, यानी हे सखा, हे मित्र, जिसके पास ये धर्म यानी सही मार्ग पर चल करके कोई भी यदि आपने कार्य किया है, जिसने ऐसा कर लिया है, तो उसे जीतने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी परेशानी के लिए विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे जीतेंगे। तो सबसे पहले सम्मान और प्रशंसा जो होती है तो वो हमें कैसे मिलती है। सम्मान प्रशंसा, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आपको किन चीज़ों को गुप्त रखना है आज के वीडियो में हम ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझदार लोग अपने मान सम्मान का बखान स्वयं से नहीं करते हैं। आप लोगों के सामने जा रहे हैं और अपनी प्रतिभा, अपनी मान सम्मान की यदि आप बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी मान हानि हो रही है। तो इसलिए स्वतः आप अपने मान सम्मान का बखान कहीं ना करें। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने आप ही करते हैं, वह लोगों के बीच में अपना आदर स्वयं ही खो देते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समय अनुसार स्वयं ही आपको समझने देना चाहिए, आपको वो समझें, आपको जानें और आपकी वो स्वतः ही तारीफ़ करें। आपके मान सम्मान में वृद्धि तभी होगी, क्योंकि तभी लोग आपके सच्चे प्रशंसक होंगे जब वो स्वयं आपको जान जाएंगे। दूसरा क्या है? अपमान। जैसे हमें मान सम्मान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वैसे ही हमें अपमान के बारे में भी अपने किसी को नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं गए हैं, वहाँ पर आपका अपमान हो गया किसी कारण से, कुछ आपको किसी ने कह दिया, आपको बहुत ही अपमान महसूस हो रहा है। अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस प्लेस में किसी से विवाद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, वहाँ पर आपका अपमान हो गया। तो ये आपको किसी से भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, वो आपके अपमान का कारण नहीं जानेंगे और आपके अपमान से दुखी नहीं होंगे। आपके सामने तो वो बहुत अच्छी हाँ में हाँ मिला करके चले जाएंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। अरे उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा, उनका आज इस तरह से अपमान हुआ है, काम में उनके नुकसान हो गया है, बहुत बड़ी परेशानियां आ गई हैं। बहुत प्रकार की बातें होती हैं, बहुत प्रकार की बातें होती हैं। तो आपको अपने अपमान की बात भी किसी से नहीं कहनी चाहिए। समय अनुसार जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो परेशानी अपने आप कम हो जाती है और जो आपको अपनी मान हानि महसूस हुई, वो भी परेशानी आपकी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यदि आप किसी और से कहते हैं तो वो आपकी परेशानी का समाधान नहीं देगा, बल्कि आपकी परेशानी को बढ़ा देगा। तो आपको अपने अपमान के बारे में किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उपहास के पात्र बन जाते हैं। तीसरा क्या है? अक्सर लोग जानने में लगे रहते हैं आपके धन के बारे में। तो तीसरी जो बातें हैं वो है धन। धन को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आपके पास कितना धन है, आप कितना कमाते हैं, आपकी सेविंग्स कितनी अच्छी हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी हैं, आपने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या खरीद रखा है, आपने कितना धन अर्जित कर रखा है अपने जीवन में, ये अक्सर लोग जानने में लगे रहते हैं। आपको इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। धन को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, अपने घर परिवार, अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा। आपको धन को भी गुप्त रखना चाहिए। यदि वह आपका कोई निकटतम संबंधी भी है, क्लोज रिलेटिव भी है, तो भी आपको उसे ये बात नहीं बताना चाहिए। चाहे आप गरीब हो या अमीर, यदि आप गरीब भी हैं तो भी आपको कुछ किसी से नहीं बताना चाहिए, या अमीर हैं तो भी आपको कुछ नहीं बताना चाहिए। चाहे आप गरीब हों या धनवान हो, दोनों स्थितियों में आपको अपनी बातें किसी अन्य से शेयर नहीं करनी चाहिए। या तो लोग ऐसे में आपका उपहास करेंगे यदि आप गरीब हैं, तो आपकी परेशानियों का कारण बनेंगे यदि आप गरीब हैं तो, और यदि आप धनवान हैं तो कुदृष्टि से देखेंगे। आपने सुना होगा नज़र लगना, आपके धन में नज़र होगी, उनकी नेगेटिव एनर्जी निकलती है ऐसे में नज़रों से। तो ऐसे में आपको अपने धन के बारे में भी किसी से बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, लोग आपको सहयोग तो नहीं करते हैं, आपकी मदद तो नहीं करते हैं, लेकिन आपका उपहास जरूर करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आपको अपने धन को संचय करके रखना चाहिए, गुप्त रूप में रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अरे ये तो 2 नंबर की कमाई है, ये उसकी सही कमाई नहीं है, ऐसे कमाता है, वैसे कमाता है। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बातें होती हैं लोगों के पास। आप कमा रहे हैं तो भी परेशानी है, नहीं कमा रहे हैं तो, यदि आप नहीं कमाएंगे, अरे बड़ा आलसी है, बहुत बैठा रहता है, फालतू इंसान है, ये वो कह करके आपको परेशान करेंगे। कमा रहे हैं तो वो भी लोगों से देखा नहीं जाता है, 2 नंबर का काम है, ये है वो है, आप करके दिखाइए।
नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुराइयां करने में लोग पहले माहिर होते हैं। इसलिए दोनों स्थितियों में चीज़ों को संभाल करके रखना चाहिए। चौथे नंबर की जो बात है वह यह है कि आपको अपने घर की बुराइयां, अपने घर के रहस्य किसी से भी नहीं कहना चाहिए। घर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं और बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि छोटी छोटी बातें किसी और से शेयर करते हैं। जब आप छोटी छोटी बातें किसी और से शेयर करते हैं तो ऐसे में आपके गुरु बुध और चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, और जब गुरु बुध चंद्रमा कमज़ोर होते हैं और यहीं पर यदि आप कान के कच्चे भी हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट कुछ भड़का दिया, किसी के खिलाफ कुछ कह दिया, कान के कच्चे हैं आप, आपने उनकी बात मान ली, हाँ भाई तू तो सही कह रहा है, ऐसे में भी आपके जो ग्रह हैं गुरु, शुक्र और चंद्रमा जो कि शुभ ग्रह हैं, ये आपको अशुभ परिणाम देने लगते हैं, खराब होते हैं। बुध की स्थिति भी ऐसे में खराब हो जाती है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, बुध राजकुमार हैं, और यदि आप बुराई कंटिन्यू सुनते रहेंगे तो आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। तो ऐसे में आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो ग्रह हैं वो खराब होते हैं, और जब ग्रह खराब हुए, शुभ ग्रह खराब हुए, अशुभ परिणाम देने लगे, तो शनि देव हैं दंड के कारक देवता, दंड प्रदान करने लगेंगे शनि देव। आपके घर में अनेकों प्रकार के कष्ट, परेशानियां, दरिद्रता, हर प्रकार की परेशानियां, नेगेटिव एनर्जी, इस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिलने लगेगी। इसलिए अपने घर के भेद, अपने घर के रहस्य, छोटी छोटी बातें, कमजोरी, बुराइयां किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहने चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, वो आपकी बातें चार जगह पर और बताएगा और आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए अपने घर के रहस्यों को कभी किसी अन्य व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं? मंत्र और कृपा। मंत्र के बारे में, यदि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं पर दान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको गुप्त रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों की ये मनसा होती है कि हम कोई मंत्र सिद्ध कर लें जिससे हमारे जीवन में कुछ विशेष कृपा प्राप्त हो जाए भगवान की। हर व्यक्ति भगवान की कृपा चाहता है, किसी न किसी रूप में वह भगवान से प्रार्थना करता है, पूजा करता है, ये कहता है कि हे भगवान हमारे जीवन की इन समस्याओं को दूर कर दो, हमारे जीवन में खुशियाँ उत्पन्न करो। ऐसे में मंत्र जाप भी बहुत सारे लोग करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। तो आपको मंत्र सिद्ध किस प्रकार से करना चाहिए? मंत्र सिद्ध आपको गुप्त रूप से करना चाहिए। सामने घी का दीप प्रज्वलित करके आप जिस देवी देवता के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उस देवी देवता की पूजा आराधना करके आप उनको प्रसन्न करें, मंत्र जाप करें, परंतु किसी व्यक्ति को आप उसके बारे में ना बताएं। आप अपनी बातें शेयर ना करें कि आपने कौन सा मंत्र सिद्ध किया है और किस भगवान की कृपा आपको प्राप्त है। ऐसा करने से भी आपको जल्दी आपका मंत्र सिद्ध होगा नहीं और आपके कार्य जल्दी से बनेंगे नहीं। इसके अलावा दान, यदि आप दान करते हैं तो दान इस जीवन में और इस कलिकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे सनातन धर्म में दान को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। दान देने से केवल आपकी परेशानियां दूर नहीं होती हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है, केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, घर परिवार से नेगेटिव एनर्जी दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, आपके स्वास्थ्य, आपके घर परिवार की कलह कलेश, जिस भी प्रकार की परेशानियां होती हैं, दुख, हर प्रकार का दान देने से कम होते हैं, नष्ट होते हैं। गुप्त रूप से किया गया विशेषतः दान, यदि आप कोई भी दान गुप्त रूप से कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। चाहे वह आप मंदिर में करें, किसी ब्राह्मण को करें, किसी गुरु को करें, कहीं गौशाला में करें, किसी आश्रम में करें, कहीं पर भी बहुत सारी प्लेसेस होती हैं दान करने को। तो यदि आप इन जगहों पर गुप्त रूप से धन देते हैं, गुप्त दान करते हैं, तो इसमें आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, परंतु ये आपको किसी अन्य से नहीं कहना है, क्योंकि यदि कोई अन्य व्यक्ति इसके बारे में जान जाता है कि हमने यहाँ पर इतना दान किया है, आप बता रहे हैं बहुत खुश होकर के, अरे हमने यहाँ पर इतना डोनेशन किया है, इतना पैसा दान दिया है, तो उससे क्या होता है, आपके दान में जो शक्ति होती है, जो कृपा आपको उससे प्राप्त होने वाली होती है, वो क्षीण हो जाती है। बहुत थोड़ा सा फल प्राप्त होता है। फिर आपको उसका दान आपने किया, लेकिन आपने सबसे उसका बखान किया तो आपका पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए गुप्त दान सदैव अधिक लाभप्रद माना जाता है।
तो इन चीज़ों का जीवन में रखें आप खास ख्याल। इन बातों को हर किसी से शेयर ना करें और अपने जीवन में तरक्कियां प्राप्त करें। तो दर्शकों, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हर किसी को उसकी समस्या का समाधान मिलता है। बहुत लोग अपनी समस्या का समाधान पा जाते हैं और कहते हैं कर भला तो हो भला। यदि आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला भगवान ज़रूर करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।